इस स्ट्रीम में जो है वो सिर्फ वही इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं जिन्होंने अपनी जो स्टडीज़ है वो साउथ ऑस्ट्रेलिया में कंप्लीट की हैं। जो एजुकेशन कंसल्टेंट हैं वो भी इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं, बट दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं उनको इसके बारे में इंफॉर्मेशन हो। अगर आपका प्रोफेशन जो है वो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से रिलेटेड है, तो उसमें जो है आपके पास जो एक्सपीरियंस है वो कम हो जाता है कि यू शुड हैव जस्ट 1 year ऑफ एक्सपीरियंस इन लास्ट 3 years। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑस्ट्रेलियन स्किल इमिग्रेशन सीरीज़। मेरा नाम है अरबाब तुफैल। बाय क्वालिफिकेशन आई एम अ PhD डॉक्टर। बाय प्रोफेशन मैं इंजीनियर हूँ और पिछले 8 साल से ऑस्ट्रेलिया रह रही हूँ। ऑस्ट्रेलियन स्किल इमिग्रेशन सीरीज़ की जो आज की वीडियो है उसमें हम बात करने वाले हैं सब क्लास 190 एंड सब क्लास 491 की साउथ ऑस्ट्रेलिया के लिए, दैट इज़ वन ऑफ ऑस्ट्रेलियन स्टेट। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सब क्लास 190 और सब क्लास 491 की ऑनशोर एप्लीकेंट्स के लिए, यानी कि वो एप्लीकेंट्स जो ऑलरेडी साउथ ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं और काम कर रहे हैं। इन एप्लीकेंट्स के लिए 3 स्ट्रीम हैं: साउथ ऑस्ट्रेलियन ग्रेजुएट स्ट्रीम, skilled employment in South Australia stream, and then outer regional skilled employment in South Australia stream। फिर हम बात करेंगे सब क्लास 190 और सब क्लास 491 की ऑफशोर एप्लीकेंट्स के लिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्ट्रीम 1 की, दैट इज साउथ ऑस्ट्रेलियन ग्रेजुएट स्ट्रीम। इस स्ट्रीम में जो है वो सिर्फ वही इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं जिन्होंने अपनी जो स्टडीज़ है वो साउथ ऑस्ट्रेलिया में कंप्लीट की हैं। All those international students who have studied in the different state, they are not eligible for this stream। अब इस स्ट्रीम के क्राइटेरिया की बात करें तो सबसे पहले तो आपने एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया, बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है उसको मीट करना है। दैट इज़ कि आपकी जो एज है वो 45 ईयर्स से कम होनी चाहिए। आपका जो इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट स्कोर है वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए। दैट इज़ द मिनिमम एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट। द हायर द स्कोर, द मोर पॉइंट यू विल गेट एंड देन मोर चांसेस दैट यू विल बी इन्वाइटेड फॉर अ परमानेंट रेसिडेंसी। एंड थर्ड क्राइटेरिया इज़ के जो आपका प्रोफेशन है वो साउथ ऑस्ट्रेलियन स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट पे होना चाहिए और उस प्रोफेशन से रेलिवेंट आपकी स्किल असेसमेंट होनी चाहिए। इन एडिशन टू दिस बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके लिए ज़रूरी है कि आप क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, रेजिडेंसी क्राइटेरिया एंड एम्प्लॉयमेंट क्राइटेरिया जो है वो उसको भी मीट करें। सबसे पहले हम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। उसमें ये है कि आपका जो कोर्स है वो क्रिकस रजिस्टर्ड हो और उस कोर्स का जो दुरानिया है, आप कह लें जो ड्यूरेशन है, दैट शुड बी 46 क्रिकस वीक्स। क्रिकस क्या है? दैट इज़ द कॉमनवेल्थ रजिस्टर्ड ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड कोर्सेज फॉर ओवरसीज स्टूडेंट्स। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें मैं एक सेपरेट से वीडियो बनाऊंगी जब मैं अपनी स्टूडेंट्स के लिए जो सीरीज़ जो है वो लॉन्च करूंगी। उसमें मैं बात करूंगी स्टूडेंट्स की जो भी वीज़ास हैं, कोर्सेज ऑप्शंस हैं, उन सब के बारे में। तो वहाँ पे मैं ये बात करूंगी बिकॉज जो एजुकेशन कंसल्टेंट हैं वो भी इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं, बट दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं उनको इसके बारे में इंफॉर्मेशन हो। सो प्लीज़ डू वेट for the video where I'm going to discuss entirely about this cricus thing। नंबर 2 कि आपकी जो स्टडीज़ है वो 75% साउथ ऑस्ट्रेलिया में कंप्लीट हुई हो और ड्यूरिंग स्टडीज़ जो है वो आप 1 साल साउथ ऑस्ट्रेलिया में रहे हों। सो अब अगर आप क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया को मीट करते हैं तो नेक्स्ट क्राइटेरिया दैट यू हैव टू मीट इज़ रेजिडेंसी क्राइटेरिया। उसमें सबसे पहले तो ये है कि आप जो है वो करंटली जब आप अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट करवाएंगे सब क्लास 190 एंड सब क्लास 491 के लिए, तो आप साउथ ऑस्ट्रेलिया में ही रह रहे हों और काम कर रहे हों। और दूसरा रेजिडेंसी रिक्वायरमेंट ये है कि आप पिछले 6 माह से साउथ ऑस्ट्रेलिया में हो। एंड द लास्ट क्राइटेरिया दैट यू हैव टू मीट इज़ योर एम्प्लॉयमेंट क्राइटेरिया। एम्प्लॉयमेंट में सबसे पहला तो ये है कि आप पिछले 6 माह से फुल टाइम काम कर रहे हो। फुल टाइम का मतलब ये है कि आप मिनिमम 30 आवर्स पर वीक काम कर रहे हो। सो पिछले 6 माह से काम कर रहे हो, 30 आवर्स काम कर रहे हो मिनिमम, ज़्यादा इज़ फाइन, कम जो है वो नहीं आवर्स होने चाहिए। एंड नंबर 3 जो है आपका जो भी जॉब का एक्सपीरियंस है जो आप अटैच करेंगे कि ये मेरा एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस है वो पोस्ट स्टडीज़ की होने चाहिए।
ये पॉइंट इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि बाज़ दफ़ा ये होता है कि स्पेशली इन ऑस्ट्रेलिया कि आप स्टडीज़ के साथ जो है वो जॉब भी कर रहे होते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि स्टूडेंट पार्ट टाइम स्टडीज़ करते हैं और फुल टाइम जॉब कर रहे होते हैं। सो अब अगर इस क्राइटेरिया को देखें तो उसके अकॉर्डिंगली ये है कि आप का जो जॉब एक्सपीरियंस है वो पोस्ट स्टडीज़ के होना चाहिए। दैट मीन्स कि स्टडीज़ के बाद आपने उसको जॉब को स्टार्ट किया हो एंड देन यू हैव इट। अगर आप इन सारे क्राइटेरियाज को मीट करते हैं, बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया, क्वालिफिकेशन का हो गया, रेजिडेंसी का क्राइटेरिया हो गया एंड देन जॉब एक्सपीरियंस या एम्प्लॉयमेंट का क्राइटेरिया हो गया, जब आप इन चारों क्राइटेरियाज को मीट करते हैं तो देन यू आर एलिजिबल फॉर साउथ ऑस्ट्रेलियन ग्रेजुएट स्ट्रीम। अब अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इसके लिए सबमिट करवाएंगे एंड देन यू वेट फॉर इनवाइट। Let's talk about another stream for subclass 190 and subclass 491 for South Australia for onshore applicant, that is skilled employment stream. ये stream उन लोगों के लिए है जो करंटली साउथ ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं और काम कर रहे हैं। अब इस स्ट्रीम के जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो 3 है। सबसे पहले बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एंड देन उसमें आपका रेजिडेंसी क्राइटेरिया है एंड थर्ड वन इज एम्प्लॉयमेंट क्राइटेरिया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। उसमें 3 क्राइटेरियाज हैं फर्दर। नंबर 1 कि आपकी एज 45 ईयर्स से कम होनी चाहिए, आपके पास कॉम्पिटेंट इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट स्कोर होना चाहिए एंड नंबर 3 जो आपका प्रोफेशन है वो साउथ ऑस्ट्रेलियन स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट पे होना चाहिए और उससे रेलेवेंट आपके पास उसकी स्किल असेसमेंट होना ज़रूरी है। बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ हम बात कर लेते हैं रेजिडेंसी रिक्वायरमेंट की। तो उसमें यह है कि आप करंटली जब आप एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट करवा रहे हो तो आप साउथ ऑस्ट्रेलिया में ही रह रहे हो और काम कर रहे हो। और नंबर 2 ये है कि आप पिछले 12 माह से साउथ ऑस्ट्रेलिया में हो। तो दैट इज़ द रेजिडेंसी रिक्वायरमेंट। थर्ड हम एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो उसमें ये है कि आप एम्प्लॉयमेंट का जो क्राइटेरिया 2-3 क्राइटेरिया है। सबसे पहला क्राइटेरिया ये है कि आप पिछले 12 माह से साउथ ऑस्ट्रेलिया में काम कर रहे हो। नंबर 2 आप फुल टाइम काम कर रहे हो। फुल टाइम मीन्स मिनिमम 30 आवर्स पर वीक, 30 आवर्स पर वीक आप काम कर रहे हो। और तीसरा क्राइटेरिया ये है कि ये जो आपका वर्क होगा, ये जो एम्प्लॉयमेंट का उन्होंने बोला है कि लास्ट 12 मंथ से आप काम कर रहे हो, दैट शुड बी पोस्ट स्टडीज़ के दौरान नहीं होना चाहिए, स्टडीज़ के बाद में होना चाहिए। अगर आप इन तीनों क्राइटेरियाज को मीट करते हैं तो आप जो है वो स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट जो स्ट्रीम है साउथ ऑस्ट्रेलिया के लिए, आप उसके लिए एलिजिबल हैं। अब हम बात कर लेते हैं एक और वीज़ा स्ट्रीम की, दैट इज़ आउटर रीजनल स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट स्ट्रीम। दैट्स ऑल्सो फॉर सबक्लास 190 एंड 491 फॉर साउथ ऑस्ट्रेलिया एंड दैट इज़ ऑल्सो फॉर ऑनशोर एप्लीकेंट ओनली। अब ये जो वीज़ा स्ट्रीम है ये उन लोगों के लिए है जो साउथ ऑस्ट्रेलिया में ही रह रहे हैं और काम कर रहे हैं। बट रिमेंबर कि ये साउथ ऑस्ट्रेलिया के रीजनल एरियाज में रह रहे होंगे, मेट्रोपॉलिटन जो सिटीज़ हैं उसमें नहीं रह रहे होंगे। अब इसका जो क्राइटेरिया है वो 3 क्राइटेरिया है। एक तो बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एंड देन एम्प्लॉयमेंट क्राइटेरिया है एंड देन रेजिडेंसी क्राइटेरिया है। सो 1 बाय 1 हम तीनों क्राइटेरियाज को डिस्कस कर लेते हैं। बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इट्स सिंपल, आपको इसका अभी तक आइडिया हो गया होगा कि आपकी एज जो है वो 45 ईयर्स से कम होनी चाहिए, आपके पास मिनिमम कॉम्पिटेंट इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट स्कोर होना चाहिए। द हायर द स्कोर, the more points you will get and the better the chances of PR invitation. So ये सेकंड क्राइटेरिया है। तीसरा क्राइटेरिया ये है कि आपका जो प्रोफेशन है वो साउथ ऑस्ट्रेलियन स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट में होना चाहिए और उससे रेलेवेंट आपके पास उसकी स्किल असेसमेंट होनी चाहिए। नंबर 2 आपके पास रेजिडेंसी रिक्वायरमेंट है या क्राइटेरिया है जिसको आपने मीट करना है। दैट इज़ कि आप पिछले जब आप एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट करवा रहे हो तो उस वक्त आप जो है वो साउथ ऑस्ट्रेलिया में ही रह रहे हो, किसी और स्टेट में रहते हुए आप एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट नहीं करवा सकते। नंबर 2 आप पिछले 9 माह से साउथ ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हो, तो ये रेजिडेंसी रिक्वायरमेंट है। नंबर 3 एम्प्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट है। उसमें सबसे पहला तो ये है कि आप जो है वो फुल टाइम, जब आप एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट करवाएंगे तो आप फुल टाइम एम्प्लॉय होंगे। दैट मीन्स कि मिनिमम 30 आवर्स पर वीक जो है वो आप काम कर रहे होंगे। दैट इज़ वन रिक्वायरमेंट। अनदर रिक्वायरमेंट इज़ कि आप पिछले 9 माह से काम कर रहे होंगे, 9 मंथ
कॉन्टीन्यूस एम्प्लॉयमेंट जो है वो भी एक रिक्वायरमेंट है। और नंबर 3 जो आपकी एम्प्लॉयमेंट होगी वो पोस्ट स्टडीज़ के होगी, स्टडीज़ के दौरान नहीं होगी। तो आप इन 3 एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज को मीट करते हैं तो आप जो है वो आउटर रीजनल स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट जो है वो उसके लिए एलिजिबल है। आप अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट करवा सकते हैं एंड देन यू कैन वेट फॉर योर इन्विटेशन। ये तो 3 स्ट्रीम्स थी उन लोगों के लिए जो साउथ ऑस्ट्रेलिया में ही या तो किसी ने स्टडीज़ कंप्लीट की थी या वो करंटली वहीं पे रह रहे थे और वहीं पे काम कर रहे थे। अब हम बात कर लेते हैं उन एप्लीकेंट्स के लिए जो ओवरसीज हैं और वो ऑस्ट्रेलिया परमानेंटली मूव होना चाहते हैं और वो साउथ ऑस्ट्रेलिया को कंसीडर कर रहे हैं एज अ प्रेफर स्टेट। तो साउथ ऑस्ट्रेलिया डेफिनेटली ऑफर करता है बोथ सब क्लास 190 एंड सब क्लास 491 फॉर ऑफशोर एप्लीकेंट कि वो यहाँ पे परमानेंटली मूव हो सके। अब इसमें जो है हम क्राइटेरिया की बात कर लें ओवरसीज एप्लीकेंट के लिए, तो उसमें सबसे पहले तो आपका बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपने उससे मीट करना होता है। उसके अलावा आपके पास रेजिडेंसी रिक्वायरमेंट है और नंबर 3 जो है वो आपके पास एम्प्लॉयमेंट या वर्क एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट। सो 1 बाय 1 हम तीनों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। उसमें यही है कि आपकी जो एज है वो 45 ईयर्स से कम होनी चाहिए, आपके पास मिनिमम कॉम्पिटेंट इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट स्कोर होना चाहिए एंड नंबर 3 जो आपका प्रोफेशन है वो साउथ ऑस्ट्रेलियन स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट पे होना चाहिए और उस प्रोफेशन से रेलेवेंट आपके पास स्किल असेसमेंट होनी चाहिए। दैट्स द बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। नंबर 2 आपने जो है वो रेजिडेंसी रिक्वायरमेंट पूरी करनी है कि आप ऑफशोर हों, आप ऑस्ट्रेलिया में ना हों। एंड थर्ड रिक्वायरमेंट इज कि आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपका अगर प्रोफेशन साउथ ऑस्ट्रेलियन ऑक्यूपेशन लिस्ट पे है तो ज़रूरी है कि आपके पास आपके प्रोफेशन से रेलेवेंट जो है वो 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ड्यूरिंग लास्ट 5 years। दैट्स द 1 रिक्वायरमेंट। लेकिन अगर आपका प्रोफेशन जो है वो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से रिलेटेड है, तो उसमें जो है आपके पास जो एक्सपीरियंस है वो कम हो जाता है कि यू शुड हैव जस्ट 1 year ऑफ एक्सपीरियंस इन लास्ट 3 years। तब भी आप जो हैं वो साउथ ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो आपको इससे आइडिया हो क्या होगा कि हाउ साउथ ऑस्ट्रेलिया इज़ लाइक गुड फॉर पीपल हु आर इनटू कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। सो वो लोग भी इसको कंसिडर कर सकते हैं। आई थिंक दैट्स ऑल। अगर आप इन तीनों क्राइटेरियाज को मीट करते हैं तो आप अपने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट करवा सकते हैं एंड देन यू वेट फॉर इनवाइट to apply for visa. I think that's pretty much all for subclass 190 and subclass 491 for South Australia. अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो आज की वीडियो से रेलेवेंट या आपकी कोई एडिशनल क्वेरी हो तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू शेयर विद अदर पीपल and do like, share and subscribe to my channel. See you in the next video. Till then, take care. Bye bye.